पूज महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी तथा लाल जी को दासी पर असीम कृपा है। हर क्षण उनकी कृपा का और उनके संग का एहसास होता है। इसी कारण उनके विरह की जो व्याकुलता होनी चाहिए उसका एहसास नहीं होता और मुझे ठाकुर जी से प्रार्थना भी करनी नहीं आती। फिर भी मुझ मूड पर ठाकुर जी की पता नहीं किस बात पर रीझे रहते हैं। जब भक्तों की व्याकुलता के विषय में सुनती हूँ तो दुख बहुत होता है, पर मुझे व्याकुलता क्यों नहीं होती समझ में नहीं आता। ये स्थिति सही है या नहीं, क्या करूं, कृपा मार्गदर्शन। असली बात, आपने संयोग का स्वरूप अनुभव में ना आने पर भी आपने संयोग की भावना कर ली है। इसलिए यदि वास्तविक संयोग का अनुभव होगा तो इस संयोग में ऐसा होता है कि तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानही। देखें भरी भरी मैं प्रतिपल तन मन के बिछरे नहीं, न तन से अलग है न मन से अलग है, पर मिलने की चाह बढ़ रही है। कबहु संजोग न माने, कभी मिला हुआ मानते ही नहीं, तभी मिले हुए पर वो रोते रहते हैं, मिले हुए पर भी रोते रहते हैं। अब ये जो हमने मान लिया कि हमें मिल गए हैं, तो अभी सही माने में वो बात नहीं आई जिस बात में ये बात होती है। प्रतिपल संयोग होने पर भी प्रतिपल मिलन की चाह बढ़ती रहती है। आंखों के सामने होने पर भी वो आंखों से भर नेत्र देखने के लिए विलाप करते रहते हैं। तो ये पहली सबकी समझ में तो आने वाली नहीं। तभी भगवत रसिक जी ने कहा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। आप देखिए प्रियालाल के अगर चरणारविंद का सानिध्य होगा तो ऐसी विकलता होगी उस सानिध्य से कि रहा नहीं जाएगा। आनंद अश्रु निकलेंगे। जरूरी थोड़ी कि विरह से ही अश्रु निकलते हैं। अपने प्रीतम को जिनके लिए हम तड़प रहे थे, हमारे नेत्रों के सामने दहाड़ मार के रोता है। अब ये उसका रोना विरह जनित थोड़ी है, ये आनंद जनित रोना है। अगर ये कि हमारे अंदर कोई हलचलें नहीं हो रही तो अभी वो संयोग नहीं आया जिससे हलचल होती है। संयोग आएगा तो निश्चित है। छिन छिन रुदन करंत, सिद्धांताचार्य श्री सेवक जी महाराज, छिन छिन रुदन करंत। हमारे रस में सिद्धांत से ज्यादा संयोग सुख कहां होगा। यहां तो एक पलक झपकने के वियोग को भी 700 कल्प के वियोग दुख का अनुभव होता है। लंपट लव निमेष अंतरदय अलप कल्प सत सात, सत 100 सात 700 कल्प, 700 कल्प के वियोग का दुख एक पलक झपकते हो जाता है। दर्शन करते करते पलक झपक गई तो 700 कल्पों के वियोग दुख का अनुभव होता है। ऐसा महासंयोग हमारे प्रिय प्रीतम में है। और आप इस सिद्धांत को देखिए, हमारे ही सिद्धांत की बात। छिन छिन रुदन करन, छिन छिन में रोता रहता है। छिन गावत आनंद भरी और छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा है। छिन छिन में वो विकल होकर रोता है, छिन छिन में वो नाचता है, कभी गाता है, कभी खिलखिला के हंसता है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा। अभी वो बात नहीं है जिस बात के आने के बाद भी कोई बात नहीं रह जाती। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात बात। अभी बातें ही समझ में नहीं आई तो बात की बात कैसे समझ में आएगी, बात की बात की बात कैसे समझ में आएगी। बात ही आपस में लगे रहे, धीरे धीरे लगे रहे, वो जब आएगा तो ऐसा भरा घड़ा होता है हृदय रसिकों, ऐसे छलक पड़ा है, एकदम रस भरा होता है कि चुपचाप दाबे हुए और जरा सा ऐसे टच हुआ, जरा सा धक्का लगा तो भरा घड़ा है, तो छलक पड़ा। तो जरूरी थोड़ी है कि वो विरह से ही भरा हो। वो आनंद समुद्र प्रभु का सहयोग प्राप्त करके रहा। जैसे बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ मित्र मिले तो कैसा होता है, या बेटा बहुत दिनों के बाद विदेश से आ रहा है तो माता को संभलते थोड़े नेत्र, बस क्या हुआ, ये विरह के अश्रु थोड़ी है, ये मिलन के अश्रु। इतना आनंद समा नहीं रहा वो आंसू और विकलता। अनंत जन्मों से हम प्रभु से बिछुड़े हैं और उनका हमें संयोग प्राप्त होगा, हमारी दशा नहीं बदलेगी, होश खराब हो जाएगी,
जीना मुश्किल हो जाएगा मिलने पर। मिलने की चाह की तो बात देखो, कैसी मृत्यु दशा तक आती है प्रेमियों की। मरता नहीं पर मृत्यु दशा तक आती है मिलन में। ओहो, हृदय फट जाए अगर उनकी कृपा न हो। वैसे जैसे 0 वाट में 11,000 पावर का बिजली का कनेक्शन जोड़ दे देते ये छोटे को यहाँ तो छोटी मोटी अनुकूलता में नाचते हैं, छोटी मोटी प्रतिकूलता में हाय हाय मच जाता है। और यहाँ ब्रह्मा के पद को भी घास फूस समझते हैं प्रेमी जन। और उनके सामने जब प्रभु पधारते हैं, सोचो कैसी सामर्थ्य नाम ने दी, कैसी सामर्थ्य गुरु ने दी कि उनको निरखते और होश में बने हैं। प्राय ये प्रचलित बात है कि सेवा कुंज में कोई रात्रि में रुक जाए तो कहते हैं वो बावरा हो जाता है या मर जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं, बहुत से प्रमाण ऐसे मिले हैं। क्या होता है कि प्रियालाल को निज लीला भूमि है, तो या तो बहुत समय से भजन करता हुआ उस भावना में डूब चुका हो, उतनी सामर्थ्य आ चुकी हो, नहीं इतना आनंद का वो प्रियालाल को नहीं देख पाते। इतना आनंद का मतलब प्रकाश होता है, इतना आनंद, उसका हृदय फट जाता है। बुद्धि कंट्रोल खत्म कर देती है, जो शासन शक्ति बुद्धि करती पूरे शरीर में, वही ढीली हो गई, वही बावरी हो गई तो पागल हो गया। और अगर उतना आनंद ना सह पाया तो हृदय की गति रुक गई और प्राण छूट गए। तभी तो कहा सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरहित गार। प्रियालाल क्यों नहीं आ जाते? पहले प्रियालाल अपने रसिकों को क्यों भेजते हैं? प्रियालाल नाम वाणी के रूप में पहले आते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे हृदय की मजबूती होती जाए और धीरे धीरे जब आपका हृदय सहने लगा तो धीरे धीरे मानस पटल पर पहले भाव देश में आते हैं। थोड़ी झलक आई गए, फिर तड़पो, फिर थोड़ी झलक आई फिर गए, धीरे 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 फिर वो दशा आती है, सामने मंद मंद मुस्कुराते होते हैं और वो प्राण नहीं त्याग देता, नहीं समर्थ होकर उनकी सेवा में लगता है। ये बात है। अगर इकट्ठे वो आनंद आ जाए तो फट जाए हृदय, एकदम फट, सच्ची मानिए। वो मतलब वाणी लड़खड़ा जाती है। प्रभु से मनाना पड़ता है उन भक्तों को जिन्होंने अपना चित्त दे दिया है कि अगर व्यवहार कराना तो इसे रोक लो। इस सामर्थ्य नहीं कि व्यवहार हो जाए, फट जाए हृदय। ऐसी विकलता की क्या करे कि मतलब वो बावरापन चढ़ता है, ऐसा लगता फट रहा है हृदय, हृदय विदीर्ण हो जाए, ऐसा आनंद। देखो शीतलता सबको सुखद है ना, लेकिन बर्फ की सिल्ली पे कपड़ा उतार के आपको लिटा दिया जाए कैसा लगेगा? अति शीतलता, आनंद, अति आनंद, अति आनंद, उमगी अनुरागा सर्व सरोज पखारन, अति आनंद समाता नहीं, हृदय फट जाता है हृदय। इसीलिए तो प्रभु नहीं आते, पहले भक्तों को भेजते हैं, अपनी चर्चा, अपना नाम वाणी, धीरे धीरे ध्यान, वो पुष्ट होता चला जाता है। और जब प्रभु से पुष्ट कर लेते तो सामने आ जाते। ऐसा नहीं कि प्रभु किसी कारण से छुप रहे हो, प्रभु इसीलिए छुप रहे हैं, पहले तुम्हें अपने लायक बनाएंगे, अपने लायक पुष्ट करेंगे। क्या प्रश्न था? किसका प्रश्न था? हाँ, अरे